एट वाट एंगल डू द टू वेक्टर्स, ये टू फोर्सेस, तो दो फोर्सेस हैं, मान लेते हैं कि एक कोई फोर्स F1 है और जिसका मैग्नीट्यूड गिवन है P प्लस क्यू, ठीक है, और एक दूसरा फोर्स है बेटे जो कि F2 है और उसका मैग्नीट्यूड क्या गिवन है P माइनस क्यू। कह रहा है कि एक्ट सो दैट द रिजल्टेंट, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट को हम R बोल रहे हैं और उसका मैग्नीट्यूड कितना गिवन है √3p² प्लस क्यू स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड गिवन है, ठीक है। अब क्या करते हैं हम कि किसी दो वेक्टर्स के एनालिटिकल मेथड का फॉर्मूला लगाते हैं, वो होता है R² इक्वल टू p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। बट यहाँ पर हमने फोर्स को PQ न मानकर F1 और F2 माना है और इस फार्मूले को फिर हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे F1² प्लस F2² प्लस 2F1 और F2 इंटू कॉस थीटा। हेयर द वैल्यू ऑफ F1 इज इक्वल टू P प्लस क्यू। यहाँ पर देखो F1 की वैल्यू P प्लस क्यू है और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे। F2 की वैल्यू देखो बेटे P माइनस क्यू है और F2 का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर करेंगे, और 2F1 की वैल्यू P प्लस क्यू और F1 की वैल्यू P माइनस क्यू, F1 की वैल्यू P प्लस क्यू, F2 की वैल्यू P माइनस क्यू और इंटू कॉस थीटा। और रिजल्टेंट क्या गिवन है बेटे, रिजल्टेंट है 3p² प्लस क्यू स्क्वायर। तो रिजल्टेंट भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं 3p² प्लस क्यू स्क्वायर, और ये बेटे रूट में है और इधर देखो R का स्क्वायर है तो मैं इधर स्क्वायर लिख दूंगा, ठीक है। अब पूरी वैल्यू को ओपन करते हैं तो होल स्क्वायर है और रूट में भी है तो ये ओपन होगा तो 3p² प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो p² प्लस क्यू स्क्वायर प्लस बेटे 2pq हो जाएगा। ये a माइनस बी के होल स्क्वायर से ओपन होगा तो p² प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq हो जाएगा। यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी है तो प्लस क्या हो जाएगा p² माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा बेटे। यहाँ जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। देखो कैंसिल तो ये हो रहा है और ये टर्म हो रहा है, बाकी जो टर्म बच रहे हैं उनको एज इट इज लिखते हैं 3p² प्लस क्यू स्क्वायर। देखो ये p² एंड दिस p² ऐड होगा 2p², क्यू स्क्वायर एंड दिस क्यू स्क्वायर प्लस होगा और 2q² प्लस, अब यहाँ से बेटे 2p² माइनस क्यू स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। 2p² इधर आ जाएगा, इस 3p² में से माइनस होगा तो p² हो जाएगा। ये क्यू² है और ये 2q² लेफ्ट हैंड साइड में आएगा और माइनस हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस क्यू² और फिर इधर से 2p² माइनस क्यू² इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। अब जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल करो, ये ब्रैकेट इससे कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग पार्ट हो जाएगा 1 इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा। कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कॉस से कॉस कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। कह रहा है व्हाट एंगल द डू द टू फोर्सेस, तो 60 डिग्री पर होंगे दोनों फोर्सेस जिनका ये और ये वेक्टर रहेगा और ये इसका रिजल्टेंट रहेगा बेटे।